स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में आप देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज एक और बॉक्स का प्रिंटिंग का लेआउट देखेंगे। आज हम देखेंगे विंडो बॉक्स। विंडो बॉक्स क्या है, कहाँ यूज में लेते हैं, और इसके प्रिंटिंग के लेआउट में हम देखेंगे ब्लीड, डाई लाइन और क्रीज लाइन। इन सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे और क्रिएट भी करेंगे। एक बिगिनर स्टाइल में मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो पे पूरा बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का होगा जी हमारा विंडो बॉक्स। इसको कहा जाता है विंडो बॉक्स। विंडो बॉक्स का मतलब कि बॉक्स का कुछ पार्ट जो होता है वो आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, यानी कि अंदर का प्रोडक्ट जो है वो बाहर की तरफ नजर आता है और उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो विंडो की तरह लगता हो। ठीक है। अब विंडो बॉक्स कई तरह के आते हैं। कुछ सरफेस में रखने वाले, जैसे कि ये वाला जो बॉक्स है, ये इस तरह के जो बॉक्स होते हैं जो सरफेस में रखे जाते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं। ज्यादातर ये टॉय वगैरह के लिए बनाए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के लिए होते हैं, ये जो बड़े वाले होते हैं। कुछ आपको देखने को मिलेंगे कुछ हैंगिंग वाले, हैंगिंग बॉक्स भी होते हैं, उसमें भी आपको ट्रांसपेरेंट कुछ विंडो बॉक्स की तरह ही आपको नजर आएगा। एक चीज और मैं बता दूं कि विंडो बॉक्स 3 तरह के होते हैं, 25%, 50% और 75%। ये जो है 50% है, यानी कि 50% जो पार्ट है बॉक्स का वो आपको विंडो या ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। ठीक है जी। कुछ आपको देखने को मिलेगा जो सिर्फ फ्रंट साइड में ही ट्रांसपेरेंट होते हैं या विंडो की तरह बने होते हैं, वो होते हैं 25%। और कुछ होते हैं 75%, यानी कि ऊपर का जो पूरा पार्ट होता है पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, फिर सिर्फ नीचे का कुछ पार्ट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ज्यादातर उस तरह की चीजें, जैसे कि मैंने कहा, टॉय या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए होता है, जरूरी नहीं है। ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इस तरह के चीजों को यूज में लिया जाता है। ठीक है। तो जो भी चीजें लिया जाएगा इस बॉक्स के लिए, या जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इस बॉक्स में बजट ज्यादा लगता है। प्रिंटिंग से लेकर इस बॉक्स को बनाने तक बहुत ज्यादा बजट लगता है, तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में ही इस बॉक्स को यूज में लिया जाता है। तो चलिए इसके प्रिंटिंग के लेआउट को देखते हैं और क्रिएट करते हैं। साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा। बिगनर हो तो ये वाला साइज ले लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये विंडो बॉक्स 50% है। विड्थ हम 15 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है। विड्थ हो गया जी आपका ये, या यहां से भी देख लो आप, विड्थ। ठीक है। हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर। हाइट हो गया जी आपका ये वाला 10 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ हो गया आपका ये वाला, ये हो गया जी आपका लेंथ। अब यहां पे आ जाए तो यहां पे एक अजीब सी चीज आपको नजर आ गई, विंडो -0.75। अब ये क्या चीज है, मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा क्या चीज है। तो चलिए मैं पहले ये जो साइज है इसकी मैं कॉपी कर लेता हूं और एक न्यू डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं। तो आगे जी हम न्यू डॉक्यूमेंट में और सीधा आ जाएंगे जी हम प्रिंट में। एक साइज ले लेंगे, कोई भी साइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नेम दे दो, कुछ भी नेम दे दो, विंडो बॉक्स 50% कर देते हैं हम। ठीक है जी। यूनिट अपने हिसाब से देख लेना, जो भी यूनिट में देखना पसंद हो, इंचीज, मिलीमीटर। मैं सेंटीमीटर में देख रहा हूँ तो सेंटीमीटर ले रहा हूँ। पोर्ट्रेट ले रहा हूँ, ओरिएंटेशन और आर्टबोर्ड को छोड़ देंगे, ब्लीड को भी छोड़ देंगे। एडवांस ऑप्शन में आ जाए तो CMYK के कलर मूड ले लीजिए, रास्टर इफेक्ट में 300 ppi लेके क्रिएट कर दीजिए। तो ये लीजिए जी, हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट के साथ आर्टबोर्ड आ गया है। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपना साइज को और इसको उठाकर यहाँ रख लेते हैं। ठीक है जी। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट मैं कर देता हूँ और यहाँ से ये पूरा ही उठा लेते हैं। नीचे वाला पार्ट हमने छोड़ दिया था, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये लीजिए। ठीक है जी। अब सबसे पहले जी यहाँ पे लेंगे हम रेक्टेंगल और विड्थ और हाइट को क्रिएट कर लेते हैं। तो विड्थ हमने ले लिया 15 सेंटीमीटर और हाइट ले लिया 10 सेंटीमीटर और ओके मैं कर रहा हूँ। फिल को खत्म कर देंगे, स्ट्रोक में लेंगे। स्ट्रोक का जो विड्थ है, स्ट्रोक का वेट हमने 1 पॉइंट पे लिया है। प्रोफेशनली काम करोगे तो 0.5 में ही इसको डिजाइन करना है।
ठीक है जी। एक काम करेंगे जी, मैं इसका जो आर्टबोर्ड है उसको और बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। और इसको उठाकर मैं नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे, राइट। अब ये तो हो गया जी हमारा फ्रंट साइड, ये वाला जो है हमारा फ्रंट साइड है। अब ये टॉप साइड हम क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए जी हम लेंगे लेंथ यहाँ पे, ठीक है। पहले तो इसकी एक कॉपी करेंगे और इसको सही से अटैच कर देंगे। याद रखिए, जब भी आप अटैच करते हो इसको सही से अटैच कीजिए, या फिर कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाकर इसको अच्छी तरह से देखा कीजिए, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। कंट्रोल वाई से वापस आएंगे और इसका साइज ले लेंगे। साइज जैसे कि मैंने कहा 7 सेंटीमीटर लेंगे, तो हाइट में आ जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगा के 7 सेंटीमीटर हम इसको साइज ले लेते हैं, ये वाला साइज, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी ये तो हो गया जी हमारा टॉप पार्ट, और अब आ जाते हैं जी हम साइड के पार्ट में, ठीक है। फ्लिप ब्लॉक क्रिएट करेंगे, तो फ्लिप ब्लॉक के लिए जी इसी की एक कॉपी कर रहा हूं मैं, इसके साथ अटैच कर रहा हूं ऐसे करके, और ये वाला ये साइज हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी ट्रांसफॉर्म के पैनल पे, रेफरेंस पॉइंट राइट की तरफ लगाएंगे और यहाँ विड्थ में आकर इसको 7 सेंटीमीटर इसको कर देते हैं, ठीक है। अब फ्लिप लॉक, यहाँ पे एक लॉक भी आएगा, तो लॉक का एक साइज ले लेंगे, तो इसी की कॉपी करके इसके साथ लगा देंगे। अब याद रखिए कि बहुत से सब्सक्राइबर ने पूछा था कि लॉक का क्या साइज होता है सर। देखो, लॉक का जो है वो कोई ऐसा नहीं है हार्ड रूल कि आपने यही साइज लेना है, डिपेंड करता है कि बॉक्स कितना बड़ा है कितना छोटा है। बॉक्स बड़ा होगा तो लॉक का साइज भी बड़ा हो जाएगा, बॉक्स छोटा होगा तो लॉक का साइज भी छोटा हो जाएगा, तो इतना आपको समझना होगा, ठीक है। अब ये बड़ा बॉक्स है तो मैं इसमें जी ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए रेफरेंस पॉइंट मैंने राइट की तरफ लगाया, विड्थ में आ जाएंगे और इसको मैं 1 सेंटीमीटर दिखाता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो चाहे तो उसको 2 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बॉक्स के ऊपर, ठीक है जी। अब थोड़ा सा यहाँ पे राउंडेड करना जरूरी है, वरना ये टकरा के यहाँ से खराब हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा राउंडेड किया जाता है, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये जब मैंने बनाया था इसको तो ये एक टॉय के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये क्लाइंट ये चाहता था कि जो टॉय है वो साइड से निकले, या इस साइड से या उस साइड से, ऊपर से ना निकले। तो इसको इस तरह से ट्रांसपेरेंट मैंने बनाया कि जो वो टॉय था वो एक कार था, टॉय कार था, एक्सपेंसिव टॉय कार था, तो उसका फ्रंट यानी कि साइड वाला पार्ट और टॉप वाला पार्ट दिखाई देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो अट्रैक्ट हो उसकी। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं जी यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे ले लेते हैं जी कॉर्नर का एक साइज। बहुत से लोगों की आदत होती है जो जो इस तरह से कॉर्नर को पकड़ के ऐसे करके ले लेते हैं, ऐसे मत लेना कभी भी, एक साइज जरूर लेना एक वैल्यू के साथ। तो 0.5 सेंटीमीटर मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी मैं इसी की एक कॉपी कर रहा हूँ और दूसरी साइड में मैं इसको लगा देता हूँ ऐसे, और सेंटर में रेफरेंस पॉइंट लगा के इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लिप एंगल आएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है फ्लिप एंगल। उसके लिए मैं इसी की एक कॉपी करूंगा, यहाँ ले लेंगे। अब यहां से पकड़ेंगे इसको और इसको इसके बराबर ले आएंगे, ठीक है जी, ये देखिए, राइट। इतना होने के बाद जी मैं इसको थोड़ा सा एंगल की तरह बनाएंगे, एंगल की तरह बनाएंगे, तो उसके लिए जी इसी की एक कॉपी मैं कर रहा हूं। पहले तो इसको हॉरिजॉन्टल हाफ करेंगे, ये देखिए सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ तक लेके आएंगे। फिर इसको वर्टिकल हाफ करेंगे, ये देखिए सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको अलाइन करेंगे इस वाले बॉक्स के साथ कुछ इस तरह से, ठीक है। एक और इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसका जो साइज है मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, 0.2 सेंटीमीटर विड्थ में और 0.2 सेंटीमीटर हाइट में, एक छोटा सा बॉक्स। मैं इसको फिल में ले रहा हूं और फिल का कलर मैं रेड कर देता हूं, एक्चुअली मैं इसको HSB में रख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, आप प्रोफेशनली काम करोगे तो मतलब किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो CMY के कलर मोड पे ही रहना, HSB RGB में मत जाना, ठीक है जी, क्योंकि आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो। मैं प्रिंटिंग के लिए इसको नहीं भेजूंगा, इसलिए मैं इसको HSB में ले रहा हूँ ताकि आपको जो कलर है प्रॉपर तरीके से नजर आए,
ठीक है जी। अब इस रेड वाले को इस वाले बॉक्स के साथ अलाइन कर देंगे हम यहाँ बॉटम राइट पे। तो यहाँ पहले जी बॉटम और ये जी राइट पे गया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले जी यहाँ पे आ जाते हैं, सेलेक्ट करेंगे इसको और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। रूलर के लिए गाइडलाइन लेके आएंगे, एक ऐसे और एक कुछ इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, इसका काम खत्म, इसको कर देते हैं डिलीट। अब आ जाते हैं जी इस पे, इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और यहां से ले लेंगे गाइडलाइन, एक गाइडलाइन ऐसे और एक गाइडलाइन इसके सेंटर पे लगाएंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए सेंटर पॉइंट आ गया, एक गाइडलाइन लेके इसके सेंटर पॉइंट पे लगा देंगे। ठीक है जी, अब चाहो तो इस रेक्टेंगल को आप डिलीट कर सकते हो। अब इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, पेन टूल के नीचे आपको मिल जाएगा ऐड एंकर पॉइंट टूल और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर देंगे, एक यहाँ और एक ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इस वाले एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको 1 2 टाइम्स इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसका जो कीबोर्ड इंक्रीमेंट है वो 0.1 सेंटीमीटर में सेट किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस और जर्नल में आ जाएंगे, यहाँ देखिए कीबोर्ड इंक्रीमेंट में 0.1 सेंटीमीटर इसको सेट किया हुआ है। तो जब भी मैं मूव करूंगा 0.1 सेंटीमीटर मूव होगा। अब आ जाते हैं जी ऊपर और इस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस वाले गाइडलाइन तक लेके आना है। ठीक है, अब याद रखिए कि पहले तो इस गाइडलाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, इनका काम खत्म, और इनको कर देते हैं डिलीट। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये टकरा के खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा राउंडेड करना पड़ता है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को। ठीक है जी, वापस मैं आ रहा हूँ कॉर्नर में और इसको 0.5 सेंटीमीटर इसको राउंडेड कर देते हैं इस तरह से। राइट, अब इतना होने के बाद जी मैं इसी का एक और कॉपी करूंगा और इसके साथ अटैच करके यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बीच में लगा के इसको फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब ये तो हो गया जी हमारा टॉप पार्ट। अब आ जाते हैं जी बैक साइड के पार्ट में। ठीक है, बैक जो पीछे की साइड में है, उस वाले पार्ट के लिए ये करेंगे जी, नीचे वाले का ही एक कॉपी करके ऊपर की साइड में लगा देंगे ऐसे करके। अब इसके साथ में आएगा ग्लू मार्जिन या ग्लू टैब भी आप कह सकते हो, उसके लिए मैं इसी की एक कॉपी करके इसके ऊपर लगा रहा हूँ। अब इसका जो साइज है वही चीज है जो हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, इसका भी साइज कोई ये नहीं है कि इतना ही साइज आपने लेना है, डिपेंड करता है कि बॉक्स बड़ा है या छोटा है। ठीक है जी, तो मैं आ रहा हूँ जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के पैनल पे, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगा रहा हूँ और इसका साइज भी हम ले लेंगे जी, हाइट में आके इसका साइज हम लेंगे 2 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये थोड़ा सा तिरछा होता है, तिरछा उसके लिए हमें यहाँ एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करना है, इसको 5 टाइम मूव करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, अब इसको भी सेम वैसे ही करना है, 1 2 3 4 5। ये देखिए थोड़ा सा ये तिरछा की तरफ हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया जी हमारा बैक साइड। अब आ जाते हैं बॉटम साइड में। तो बॉटम साइड कहाँ पे है जी, ये है जी आपका बॉटम साइड। ठीक है, अब बॉटम साइड के लिए जी सिंपली मैं इतने पार्ट को सेलेक्ट करूंगा और इसी की कॉपी करके इसके नीचे लगा दूंगा और इसके बाद जी मैं सेंटर में लगाऊंगा रेफरेंस पॉइंट और इसको वर्टिकली फ्लिप कर दूंगा। इतना होने के बाद जी अब देखिए हमें विंडो भी क्रिएट करना है, विंडो भी बनाएंगे। ठीक है, उसका डायलाइन में बनाएंगे और उस विंडो में जो ट्रांसपेरेंट शीट लगेगा उसके लिए भी डायलाइन बनाया जाता है, या फिर आप सीधा सीधा उसको कटवा भी सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है डायलाइन बनाना है। हाँ, अगर शेप थोड़ा अजीबोगरीब आप रखते हो, अब यहाँ तो हम एक रेक्टेंगल वाला शेप रखेंगे। देखिए ये रेक्टेंगल वाला शेप है, इसके लिए क्या होता है कि जो शीट होता है वो थोड़ा सा बड़ा शीट हमें कटवाना पड़ता है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट शीट होता है, डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कितना आपको बजट दे रहा है, उस हिसाब से शीट का जीएसएम वगैरह है वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें काटना पड़ता है। अब ये तो रेक्टेंगल वाला है, कुछ अजीब सा आपने शेप ले लिया तो उसके लिए डायलाइन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ डायलाइन कैसे क्रिएट करना है। आपने शेप कोई भी हो, डायलाइन उसी तरह से क्रिएट किया जाता है। उसके लिए ये करेंगे जी, सबसे पहले कुछ पार्ट को मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा
देखिए ये वाला विंडो सेलेक्ट है और ये वाला विंडो हमें सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं कि इतने पार्ट को राइट क्लिक करके अरेंज बैक लेके आते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट सेलेक्ट हो गया और ये वाला भी पार्ट, ठीक है। इन दोनों की जरूरत हमें, इसको कॉपी करके बाहर हम रख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको बाहर रखते हैं, बाद में वापस आएंगे हम इसमें। अब आ जाते हैं जी इस पे आकर जी मैं सबसे पहले क्रीज लाइन को क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और इसको पहले तो इसका जो आर्टबोर्ड है इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूंगा, इतना और इतना, ठीक है जी। अब जी जो हमने इसको ग्रुप किया था इसको अलाइन कर देंगे आर्टबोर्ड के साथ, अलाइन टू आर्टबोर्ड करके इसको अलाइन कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे। अब जी मैं यहाँ पे न्यू एक लेयर क्रिएट करूंगा यहाँ पे और इसका नेम रखेंगे क्रीज लाइन, ठीक है जी। क्रीज लाइन, क्रीज लाइन के लिए जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जहां जहां से फोल्ड हो रहा है उसको कहते हैं क्रीज या क्रीजिंग। उस क्रीजिंग को क्रिएट करने के लिए क्रीज लाइन को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और कुछ इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है, ऐसे, कुछ इस तरह से, ऐसे और कुछ इस तरह से, ठीक है। अब कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो बीच के जितने भी पार्ट हैं सारे गायब हो जाएंगे, इसका मतलब सही सेलेक्ट किया है। सिर्फ आपको बॉर्डर वाली लाइन ही दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस लेके आएंगे और इसी की कॉपी कर लेंगे। अब क्रीज वाली लाइन वाली लेयर में आके मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर लूं, ओके, ठीक है जी। और इसमें आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये वाला पेस्ट हो गया। इसके चाहे तो आप कलर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करना जरूरी होता है। बहुत से लोग कहते हैं सर कलर चेंज करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, वरना डिफरेंस कैसे पता चलेगा क्या चीज है। ये लीजिए कुछ इस तरह का मैं ब्लू कर देता हूँ, ऐसे करके इसको डैश लाइन में बदल देंगे। तो मैं स्ट्रोक में जा रहा हूँ, यहाँ पे डैश लाइन 5 पॉइंट का एक डैश लाइन मैंने ले लिया, तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से आ गया हमारा, ठीक है जी। अब इसके बाद जी हम ब्लीड को क्रिएट करेंगे। तो पहले तो मैं इसको हाइड कर दूं, एक न्यू लेयर में आ रहा हूं और न्यू लेयर मैंने ले लिया और नेम रख देते हैं ब्लीड, ठीक है जी। अब ब्लीड बहुत से लोगों ने बार बार पूछा है, मैं पहले कई सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि ब्लीड क्या चीज होती है। अब बहुत से लोग जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं उनको नहीं पता होता है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप ब्लीड नहीं लोगे, ये मान लीजिए हमने एक डिजाइन बनाया है कुछ भी और उसको हमने प्रिंट में भेज दिया, ब्लीड नहीं लिया, तो होगा क्या कि यहाँ तक प्रिंट हमें चाहिए पर यहाँ तक प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट हमेशा एक्चुअल साइज से अंदर की तरफ आता है, ठीक है। जब भी प्रिंट होगा वो थोड़ा सा खिसक के अंदर की तरफ चला जाता है। अब जितना अंदर की तरफ जाएगा वो उतना वाइट स्पेस दिखाई देगा और वो बुरा लगता है देखने, ठीक है। तो इसके लिए हम लेते हैं ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है जो आपका डिजाइन है उससे एक्स्ट्रा आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है जी, एक्स्ट्रा। अब मान लीजिए कि आपने ब्लीड ले लिया और ब्लीड लेने के बाद प्रिंट आएगा यहाँ पे, यहां तक प्रिंट आएगा। उसके बाद जब हम इसकी कटिंग कराएंगे डाई लाइन से या जैसे भी कटिंग आप करवाओ, वो जो एजिस तक आपका बैकग्राउंड आएगा, तो ये होता है जी ब्लीड, ठीक है। ब्लीड इसलिए लिया जाता है, राइट। तो अब मैं ये करूंगा जी, ब्लीड लेने के लिए इन सबको सेलेक्ट करेंगे, आ जाएंगे पाथ फाइंडर में और इसको कर देंगे यूनाइट। एक चीज याद रखिए, बहुत से सब्सक्राइबर ने कहा है सर हम यूनाइट कर रहे हैं तो ये यूनाइट हो नहीं पा रहा है, या कुछ पार्ट यूनाइट हो रहा है कुछ पार्ट यूनाइट नहीं हो पा रहा है। तो उसका यही मतलब है आपने सही से अटैच नहीं किया है। जब भी आप दो पार्ट को एक साथ अटैच करते हो या दो शेप को एक साथ अटैच करते हो तो कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाकर अच्छी तरह से देख लिया करो, ठीक है जी। चलिए यार आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया जी हमारा कुछ इस तरह से, और इसके बाद हम ब्लीड के लिए जाएंगे ऑब्जेक्ट, पाथ और ऑफसेट पाथ। प्रीव्यू को ऑन करेंगे और यहाँ पे ब्लीड को मिनिमम 0.3 सेंटीमीटर लिया था, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। मैं ओके कर रहा हूँ। ये देखिए बाहर की तरफ हमारा ब्लीड आ गया, ठीक है। अब जब भी हमारा डिजाइन बनेगा वो ब्लीड तक ही बनेगा। मैं इसको कट कर देता हूँ इस वाली लेयर से और इसको ब्लीड वाली लेयर में जाकर पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ, ये आ गया,
अब जब भी हम डिजाइन बनाएंगे इस ब्लीड तक बनाएंगे, यहां तक बनाएंगे, हमारा बैकग्राउंड आएगा यहां तक। ठीक है जी। अब ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये हो गया जी हमारा डाई लाइन। ठीक है, मैं ब्लीड को भी हाइड कर देता हूं, इसका नेम हम चेंज कर देंगे डाई लाइन। ये हो गया जी हमारा डाई लाइन। याद रखिए डाई लाइन को हमेशा ऊपर की साइड में रखा जाता है, ब्लीड को हमेशा ऑर्डर में नीचे की साइड में रखा जाता है। क्रीज लाइन बीच में कहीं आता रहेगा, सबको शो कर देंगे। एक काम करते हैं कि जी एक और मैं लेयर क्रिएट करूंगा सबसे ऊपर, और इसका नाम रखेंगे हम बॉक्स। ठीक है जी। और इन सब को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और इसको उठाकर मैं बॉक्स के अंदर रख रहा हूं। ये जितने भी हमारा डाई लाइन है ये सब बॉक्स के डाई लाइन है। ठीक है जी। क्रीज लाइन, डाई लाइन, यानी कि ये जितने भी हमारा लेआउट है ये सब बॉक्स का है। तो इतना होने के बाद जी अब हम आ जाते हैं विंडो क्रिएट करने में। ठीक है जी। सबसे पहले जी आ जाते हैं विंडो। तो यहाँ पे जो दो पार्ट हमने रखा था, ये दो पार्ट, इन दो पार्ट को पहले तो यूनाइट कर देंगे। ये हो गया जी यूनाइट। अब यहाँ पे देखिए एक वैल्यू हमने रखा था विंडो के साथ में -0.75। ठीक है। अब ये वाला वैल्यू हम लेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, पाथ, और यहाँ पे ऑफसेट पाथ में जाए। ठीक है, प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, ये वाला वैल्यू हम लेंगे। ठीक है जी, -0.75। ये लीजिए जी, एक अंदर की तरफ हमारा एक विंडो और आ जाता है। ठीक है, एक और हम सेलेक्ट करेंगे इसी वैल्यू से ऑब्जेक्ट, पाथ और ऑफसेट पाथ, सेम उसी वैल्यू में एक और आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगल अंदर की तरफ। अब ये जो सबसे अंदर की तरफ आया है, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा विंडो। पहले तो मैं ये करूंगा, इस वाले बाहर वाले पार्ट को ले लूंगा और इसको यहाँ पे कहीं लगा दूंगा। ठीक है, इसको टेम्परेली हम लगा रहे हैं सिर्फ अलाइन के लिए, इसको मैंने लगा दिया। और इस वाले सेकंड वाले पार्ट को लेंगे, ये हो गया जी हमारा शीट, जो हम ट्रांसपेरेंट शीट लगाएंगे। और ये जो थर्ड वाला सबसे अंदर है, ये वाला हो गया हमारा विंडो। सेलेक्ट करेंगे, चाहो तो इस विंडो को थोड़ा सा राउंडेड कर सकते हैं, तो मैं ये करूंगा जी, थोड़ा सा इसको राउंडेड कर देंगे, या तो इसको यहां से पकड़ के थोड़ा सा राउंडेड कर देंगे। तो ये लीजिए जी, ये हो गया जी राउंडेड। अब इसको अलाइन करेंगे, ये जो हमने रेक्टेंगल रखा था टेम्परेली, इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे। ये देखिए सेंटर अलाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, जो टेम्परेली हमने रखा था। ये हो गया जी हमारा डिलीट। अब ये वाला जो हमने रखा है ये भी हमारा डाई लाइन में आएगा, तो सिंपली इसको मैं कट कर रहा हूं यहां से, और डाई लाइन वाले ये जो बॉक्स का हमने डाई लाइन बनाया था इसी लेयर पे ही हमने रखना है। तो ये लीजिए जी, ये कुछ इस तरह से आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस वाले पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोनों पार्ट एक साथ सेलेक्ट होना चाहिए, दोनों डाई लाइन। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे मेक कंपाउंड पाथ। याद रखिए मेक कंपाउंड पाथ इसको करना जरूरी है। अब देखिए मैं इसको डी सेलेक्ट करके जब भी मूव करूंगा दोनों एक साथ ही मूव होंगे। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे अलग से एक और हम इसका विंडो शीट, इस विंडो शीट के लिए एक अलग से लेयर हम क्रिएट करेंगे। मैं इसके बाहर क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसका नेम रखते हैं विंडो। ठीक है जी। अब ये विंडो शीट ये तो रेक्टेंगल में है, जैसे कि मैंने कहा अगर रेक्टेंगल में है तो आपको डाई लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बस साइज आप दे देना और वो कटिंग करके आपके पास आ जाएगा, बाद में उसको पेस्टिंग किया जाता है। अब इसका शेप कुछ अलग तरीके का हो तो उसके लिए आपको डाई लाइन अलग से बनाना पड़ता है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है। अब देखिए ये जो शीट है ये अंदर की तरफ ऐसे पेस्ट होगा। ठीक है, जब ये प्रिंट हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, इसको फोल्ड करने से पहले इस तरह से पेस्ट किया जाएगा और फिर इसको फोल्ड किया जाएगा। ठीक है, मैं एक काम ये करता हूं कि मैं यहां से इस आर्टबोर्ड की एक कॉपी कर लेता हूं इसको, और नीचे आ जाए तो इस ऑप्शन को जरूर अनचेक कर दीजिए, मूव आर्ट वर्क विद आर्टबोर्ड, और इसका मैं कॉपी करके यहां रख देता हूं। ठीक है जी, अब इसको मैं अलाइन कर दूंगा इसके साथ,
हार्डबोर्ड के साथ, ये लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा बन जाता है। अब देखिए मैंने जो ये बनाया था, इसमें कुछ हिस्सा जो ट्रांसपेरेंट है फ्रंट का है, कुछ हिस्सा ट्रांसपेरेंट टॉप का है। अब जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाना है, कई और तरीके भी है। साइड से भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, बैक साइड से भी ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, कई तरह के। ये एक सिंपल सा बॉक्स है जो कि विंडो बॉक्स है, ठीक है जी। कुछ मुश्किल वाले विंडो बॉक्स भी होते हैं जिसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। उसमें कुछ अजीब से शेप की में बनाया जाता है, वो ज्यादातर टॉय वगैरह के लिए होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के लिए होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ट्यूटोरियल है आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर में पैकेजिंग डिजाइन में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।